नमस्कार एवरीवन। आज की इस वीडियो क्लास में हम वॉइस यानी कि एक्टिव पैसिव वॉइस की प्रैक्टिस करेंगे। अच्छे एग्जाम लेवल क्वेश्चंस की जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, और साथ ही कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते हुए चलेंगे कि जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से 3 ऑप्शन गलत क्यों हैं और 1 सही क्यों है। इससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और हम आगे आने वाले एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए पहला सेंटेंस देखिए, इट इज़ टाइम टू शट द शॉप। इसका क्या करना है? पैसिव बनाना है। ये सेंटेंस इसमें एक्टिव में है, इसका पैसिव बनाना है। देखो सेंटेंस का टाइप देखिए आप, अलग तरह का है, थोड़ा मिसलेनियस है, अपने ही टाइप का विशेष सेंटेंस है। इट इज़ टाइम से शुरू हो रहा है, तो एक बार इसको पहले देख लेते हैं इट इज़ टाइम वालों का किस तरह से क्या करना है। इट इज़ टाइम दे रखा है इसमें, ठीक है। इट इज़ टाइम टाइप समझ लो आप इसको। इट इज़ टाइम, फिर क्या दे रखा है? टू शट दैट शॉप। टू प्लस इन्फिनेटिव, टू इन्फिनेटिव यानी कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, वर्ब ये रही अपनी, और फिर इसके बाद दिया हुआ है ऑब्जेक्ट, ठीक है। वर्ब दी हुई है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है यहाँ पे, टू प्लस वर्ब, और फिर दिया हुआ है ऑब्जेक्ट। तो इस तरह के सेंटेंस को कैसे करना है ये देख लीजिए आप, फिक्स है बिल्कुल। हर बार जब भी ऐसा सेंटेंस आए तो आपको ऐसा ही करना है। तो वापस से इट इस टाइम को वैसे का वैसा फिर से रखना है। ध्यान रखना, इसको कहीं पे कुछ भी नहीं करना है, ये वापस आएगा। इट इस टाइम वैसे का वैसा वापस लिखा जाएगा दोबारा पैसिव में भी। फिर ध्यान रखना इसके बाद लगाना है आपको फॉर, इसके बाद लगाना है फॉर। फिर इसके बाद जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको लेके आना है, आपका जो भी ऑब्जेक्ट है उसको लेके आना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है अपने पास? शॉप, द शॉप। तो इट इज़ टाइम फॉर द शॉप, इट इज़ टाइम फॉर द शॉप। और फिर उसके बाद अपने पास क्या है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ध्यान रखना टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का पैसिव कैसे बनता है? टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बनता है। तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का क्या करेंगे? टू बी और फिर थर्ड फॉर्म लेके आओ शट की। तो शट की थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? शट ही होती है, शट शट शट। तो इट इज़ टाइम फॉर द शॉप टू बी शट। इस तरीके से हो गई सेंटेंस। तो देखिए ऑप्शन में द शॉप शुड बी शट, नहीं। इट इज़ टाइम कहाँ गया? ये शुड वगैरह कहाँ से ले आए? ऐसा कुछ नहीं। इट इज़ टाइम फॉर शटिंग द शॉप, ये शटिंग द शॉप वगैरह नहीं, ये भी गलत हो गया। इट इज़ टाइम दैट, नहीं, ये दैट वगैरह नहीं, ये भी गलत हो गया। इट इज़ टाइम फॉर द शॉप टू बी शट, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है अपना। इट इज़ टाइम फॉर द शॉप टू बी शट। एक और सेंटेंस करते हैं इसका समझने के लिए। जैसे मैं लिखता हूँ, इट इज़ टाइम टू रीड, इट इज़ टाइम टू रीड द न्यूज़पेपर। मैं लिखना चाह रहा हूँ यहाँ पे न्यूज़पेपर, इसको बनाना है अपने को। तो वही सेम इट इज़ टाइम को वापस उतारो, इट इज़ टाइम को वापस लो, इट इज़ टाइम, फिर क्या लगाना है? फॉर। फिर अपना जो ऑब्जेक्ट है न्यूज़पेपर, द न्यूज़पेपर, वो लेके आओ फॉर के बाद में। इट इज़ टाइम फॉर द न्यूज़पेपर, इट इज़ टाइम फॉर द न्यूज़पेपर। और फिर अब पैसिव बनाओ, वर्ब की पैसिव बनाओ। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, टू इन्फिनेटिव है, तो उसका पैसिव बनाओगे तो क्या बनेगा? टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अपने पास क्या है? टू रीड। तो टू रीड का पैसिव क्या हो जाएगा? टू बी रेड। क्या हो जाएगा? टू बी रेड। हाँ बिल्कुल रेड होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है? यहाँ पे रेड, क्योंकि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। एक मिनट, सॉरी, वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म को क्या बोला जाता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म को बोला जाता है रेड। रीड फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म रेड, थर्ड फॉर्म भी रेड होगी, थर्ड फॉर्म भी रेड होगी अपने। तो क्या बन जाएगा? इट इज़ टाइम फॉर द न्यूज़पेपर टू बी रेड। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस फॉर ओपन द डोर इज़, ओपन द डोर इज़। तो अपने को ओपन द डोर का क्या बनाना है? पैसिव वॉइस बनाना है, ओपन द डोर। तो ये भी देखो एक किस तरह का सेंटेंस है ये। ओपन द डोर किससे शुरू हो रहा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जो भी शुरू होता है सेंटेंस, उसे किससे क्या बोलते हैं हम? इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंस है ये, इम्पेरेटिव। तो ये भी एक, इसका भी एक अलग ही तरीका है पैसिव बनाने का। तो जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, उन्हें शुरू करते हैं किससे? लेट से। किससे शुरू करते हैं? लेट से। तो लेट लगा दिया, फिर ये तो था, ये ओपन तो है वर्ब हो गई, और द डोर क्या हो गया अपना? ऑब्जेक्ट।
तो लेट लगाए, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लेके आओ, लेट द डोर। फिर लेट हमेशा अपने बाद क्या लेता है हेल्पिंग वर्ब के लिए, हेल्पिंग वर्ब लेट क्या लेगा अपने से बाद में बी, पर उससे पहले अपने को ऑब्जेक्ट रखना है। बिल्कुल हाँ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही रखना है, ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। मैं यहाँ पे जानबूझ के ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ क्योंकि लेट अपने बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लेता है। लेट आई कभी भी नहीं होता, लेट मी होता है, लेट हिम होता है, लेट देम होता है, लेट अस होता है, सब ऑब्जेक्टिव फॉर्म लेता है। तो यहाँ पे भी ये लेट द डोर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ले रहा है, इस वजह से ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ। तो लेट, फिर ऑब्जेक्ट रखा, फिर बी लगाए और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान रखना पैसिव का मतलब सीधे से क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। बिना वर्ब की थर्ड फॉर्म के पैसिव नहीं होता है। तो लेट द डोर बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे तो ओपन का क्या हो जाएगा, ओपनड। लेट द डोर बी ओपन, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई है। तो देखो ऑप्शन में देखो, लेट अस ओपन द डोर, ये अस वगैरह कहाँ से ले आए ये, हाँ थर्ड फॉर्म भी नहीं है, थर्ड फॉर्म नहीं है तो पैसिव वैसे ही एलिमिनेट कर देना आप ऑप्शन को। द डोर मे बी ओपन, ये मे कहाँ से आ गया, द डोर इज़ टू बी ओपन, ये कहाँ से आ गया, इस तरीके से कुछ भी नहीं होगा। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस इस तरह का कैसे होगा, लेट द डोर बी ओपन, ठीक है। शट द डोर ऐसे भी आता है, तो लेट द डोर बी शट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हु टोट यू ग्रामर, हु टोट यू ग्रामर। पहले इस सेंटेंस को देखो एक बार, किस तरह का है, इंट्रोगेटिव है, WH है और हूँ से शुरू हो रहा है। इंट्रोगेटिव में भी हूँ से शुरू हो रहा है। और एक और बात देखो, इसमें ऑब्जेक्ट दो है। अपने को पैसिव वॉइस हमेशा किससे बनाते हैं हम, पैसिव ऑब्जेक्ट से। तो दो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर, यू भी ऑब्जेक्ट है और ग्रामर भी ऑब्जेक्ट है। यू यहाँ पे अपना कौन सा ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जैसे मैं लिख देता हूँ IO, और ग्रामर क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो दोनों से बनाया जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन में किससे दे रखा है वो देखना है अपने को, बाकी दोनों से बना के देखेंगे हम, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी। पर पहले ये बात देखो, हूँ से अगर आपका एक्टिव सेंटेंस है तो पैसिव में शुरुआत किससे होगी हूँ के लिए, बाय होम। बिल्कुल ये ध्यान रख लेना, बाय होम। और हम ये भी देखेंगे कि बाय होम क्यों आ रहा है, और बाय होम भी कहाँ पे आएगा, शुरू में आएगा, बिल्कुल शुरू में आएगा। तो जिस भी सेंटेंस में शुरू में बाय होम नहीं आ रहा उसको वैसे एलिमिनेट कर दो, ठीक है। वो बाद में देखेंगे ऑप्शन, पहले देखो इसको बनाते हम। तो हूँ का क्या कर दिया, बाय होम। फिर उसके बाद लाओ वर्ब, हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। हेल्पिंग वर्ब हमेशा लगती है पैसिव में, तो किसके अनुसार लगेगी हेल्पिंग वर्ब, टॉट। कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब हेल्पिंग वर्ब वॉज वर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है टॉट, तो हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी हमारे पास वॉज या वर, ज़रूरत के अनुसार। तो देखो अपने पास यहाँ पे बाय होम वर लगाएंगे हम यहाँ पे, क्योंकि हम बना रहे हैं अभी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, तो हम यहाँ पे यू लाएंगे इसका मतलब। तो बाय होम वर यू, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, बाय होम वर यू टॉट ग्रामर। ये अपना सही है बिल्कुल। देखिए ऑप्शन में पहला वाला काट दो, जहाँ पे बाय होम नहीं हो काटते जाओ, बाय होम नहीं है काटते जाओ, है ना, आसान काम हो गया। बाय होम इसमें भी नहीं है, ग्रामर से शुरू हो रहा है। बाय होम इस एक में दे रखा है, और इन्होंने बनाया किससे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाया है इन्होंने, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाया। देखो ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया इन्होंने, तो कौन से वाले को बनाया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और यू को बनाया यहाँ पे। अब एक काम करते हैं, इसी को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी बना के देख लेते हैं। ऑप्शन में डायरेक्ट से भी आ जाता है, हमें चुनना होता है कौन सा वाला लेना है। तो वही चाहे डायरेक्ट से बनाओ चाहे इनडायरेक्ट से बनाओ। आप तो हूँ का क्या करो, पहले हूँ को क्या बनाओगे, बाय होम करोगे, हूँ को क्या कर दोगे, बाय होम, ठीक है, बाय होम। फिर उसके बाद इसके बाद जस्ट बात क्या रखनी है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब वही, इसमें क्या दे रखा, पास्ट इंडेफिनिट, वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, वॉज या वर। तो अब की बार यहाँ पे क्या रखेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब वॉज रखेंगे, क्योंकि अपना सब्जेक्ट क्या आने वाला है उसके हिसाब से डिसाइड होगा। तो अपन इस बार बना रहे हैं इस वाले से, इस वाले ऑब्जेक्ट से, मतलब कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना रहे हैं। तो अपने पास ग्रामर आएगा, तो बाय होम ग्रामर के लिए क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, वॉज। बाय होम वॉज ग्रामर, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या रख देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट। बाय होम वॉज ग्रामर टॉट, और फिर ये जो बचा हुआ अपना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसको रखना है, लेकिन ऐसे ही मत रख देना, इसको प्रेपोजिशन लेगा है साथ में। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जब ऐसे फॉर्म में रखा जाता है तो प्रेपोजिशन लेगा साथ में, और क्या आ जाएगा, यू। टॉट टू
यू, तो ये टू किसके लिए आई, इसके लिए आई। तो बाय होम वॉज ग्रामर टॉट टू यू, इस तरीके से हो जाएगा। ध्यान रखना, हूँ का क्या किया हमने, बाय होम कर दिया, हूँ का बाय होम कर देंगे, क्योंकि हूँ अपना यहाँ पे सब्जेक्ट का क्या कर रहा है, और हमारा नियम क्या कहता है, क्या नियम कहता है कि सब्जेक्ट को क्या बनाना होता है, हमें पैसिव में सब्जेक्ट को क्या बनाना होता है, ऑब्जेक्ट बनाना होता है, और ऑब्जेक्ट को कैसे लिखते हैं हम, बाय प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो हूँ यहाँ पे अपना सब्जेक्ट का काम कर रहा है, हूँ यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो इससे ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बाई प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। बस बात ये हो गई कि हम लास्ट में नहीं लिख रहे हैं, बाई प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट में नहीं लिख रहे हैं, उसको कहाँ पे रख दिया, जगह के जगह ही, शुरू के शुरू में। तो हूँ का बाय होम, इस वजह से यहाँ पे बाय होम शुरू में जरूर लिखा जाता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट है बिल्कुल, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बाय होम। और आप ये बात जानोगे, ये बात भी ध्यान रखना कि बाय हूँ है, इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, हूँ की ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है होम, इस वजह से इसे बाय होम करके लिखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दे सो हिम क्लाइंबिंग ओवर द फेंस, इसका भी पैसिव बनाना है हमें। तो देखो, पैसिव बनाने के लिए वही सबसे पहले तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, और वर्ब को भी साथ के साथ देख लेना, वर्ब सो है यहाँ पे, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब क्या निकल के आएगी, वॉज या वर। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ तो क्या आ जाएगा, शुरू में ही, शुरू में क्या आ जाएगा ही। तो ये जो और किसी से शुरू हो रहे हैं इनको तो काट दो, तो ये दोनों तो वैसे ही गलत हो गए। देखो ये किससे शुरुआत कर रखे हैं, तो वैसे गलत हो गए, तो अपना हिम को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ही आएगा। अब दूसरे नंबर पे क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, फिर क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब वर्ब की सेकंड फॉर्म के अनुसार वॉज या वर लगेगी, तो ही वॉज, इसमें क्या दे दिया, ही सो, तो ये यहीं पे कट गया, वैसे काटना चाहिए तो पर पूरा देखते हम। हेल्पिंग वर्ब लगा दी, वर्ब की थर्ड फॉर्म सी सो सीन, फिर बाकी का वैसे का वैसा जो अदर वर्ड्स है एडवर्बियल दिया हुआ है यहाँ पे, क्लाइंबिंग ओवर द फेंस, इसको वैसे का वैसा उतार दो और ये बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। आगे चलते हैं। दे हैव नॉट सोल्ड द हाउस, इसका भी पैसिव बनाना है, इसको भी वही उसी तरीके से देख लो। सब्जेक्ट हैव नॉट सोल्ड पूरा का पूरा क्या हो गया, वर्ब फ्रेज है। द हाउस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, द हाउस क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट है। तो वही पैसिव में क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो शुरुआत किससे होगी सेंटेंस की, द हाउस से। द हाउस चारों में दे रखा है, ठीक है, तो चारों का दे रखा है, तो आगे कुछ ना कुछ परेशानी होगी किस तीनों में, बाकी तीन में। फिर आगे देखो क्या दे रखा है, हैव नॉट सोल्ड, मतलब कि हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है। तो एक्टिव में अगर हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी होती है, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी हो, तो पैसिव में क्या करते हैं हम, हैज हैव प्लस बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म ये कर देते हैं हम। ठीक है, तो पैसिव में ही हो जाएगा। तो ये वाला देखो कौन सा वाला है, द हाउस के लिए पहले देखो, ये पास्ट वाला तो काटो आप, ये पास्ट वाला तो एलिमिनेट करो, जो भी पास्ट वाला है कौन सा है, देखो ये हैड नॉट, तो अपने को तो हैज हैव दे रखा है, तो हैज हैव भी वापस आना चाहिए, तो हैड नॉट बीन गलत हो जाएगा। वॉज की ज़रूरत कहाँ से आ गई है, वॉज वगैरह तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं बेटा। इज भी नहीं आएगा बिल्कुल भी, सही क्या हो जाएगा, हैज़ नॉट बीन सोल्ड। पैसिव क्या बन गया, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का हैव नॉट बीन, हैव नॉट सोल्ड, हैव नॉट बीन सोल्ड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी हमने, तो ये बिल्कुल सही हो गया पैसिव इसका। द हाउस हैज़ नॉट बीन सोल्ड। अच्छा, सेंस क्या निकल रहा है, दे हैव नॉट सोल्ड द हाउस, उन्होंने घर को नहीं बेचा है। ठीक है, उन्होंने घर को नहीं बेचा है। अच्छा, और पैसिव में क्या कहा जा रहा है, घर नहीं बेचा गया है, घर नहीं बेचा गया है, इस तरीके से पैसिव सेंस निकलता है। आगे देखिए, द सर्जन्स क्या हो गया अपने यहाँ पे, सब्जेक्ट ऑपरेटेड वर्ब जो कि सेकंड फॉर्म है, यहीं पे देख लिया करो तुरंत, सेकंड फॉर्म दिमाग में आ जाना चाहिए, वॉज वर। ये हिम क्या है अपना, ऑब्जेक्ट है, और हिम के लिए यहाँ पे प्रेपोजिशन लगा हुआ है ऑन, ऑब्जेक्ट के लिए। फॉर नियरली 10 आवर्स, ये एडवर्बियल है अपना, अदर वर्ड्स में आ जाएगा, एडवर्बियल है, अपने को तो ऑब्जेक्ट से काम है, ये तो बाकी वैसे का वैसा उतरता ही है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ तो किससे शुरू होगा सेंटेंस, हिम को सब्जेक्ट बनाओगे तो क्या जाएगा, ही। ठीक है, अच्छा आगे देखो, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। दूसरा नियम क्या कहता है, हेल्पिंग वर्ब लाओ। हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लाओगे, एक्टिव की वर्ब के अनुसार, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वॉज या वर आ जाएगा, तो ही वो जाना चाहिए, ही के साथ वो जाना चाहिए जो इसमें ही है। बाकी ये इज़ बीइंग गलत हो गया, ये विल बी ये यहीं पे गलत हो गया, आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। इज आ गया यहाँ पे भी, ये भी गलत हो गया, एक ही बचा सही, ही वॉज, पर देख लेते हैं पूरा।
हेल्पिंग वर्ब लगा दी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑपरेटेड की थर्ड फॉर्म भी क्या होगी, ऑपरेटेड ही। फिर ये ध्यान रखना है, ये जो प्रेपोजिशन थी ना, वर्ब के बाद में जो प्रेपोजिशन थी, जिसे प्रीपोजिशन बोलते हो, प्रेपोजिशन थी, उसको छोड़ना नहीं है, वो वापस रिपीट की जाएगी, ध्यान रखना। ही वॉज ऑपरेटेड ऑन, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो बाय लगा कर, तो द सर्जन्स को उतार दिया, बाय प्लस द सर्जन्स, और फिर बाकी बचा हुआ वैसे का वैसा उतार दिया। तो अपना ये बिल्कुल सही है, दूसरा वाला बिल्कुल सही है। आगे चलिए, पीपल यूज़ दिस फुटपाथ ऑल द टाइम, पैसिव बनाना है, ठीक है। वही क्या करो, सब्जेक्ट यूज़ क्या हो गया, वर्ब हो गई, दिस फुटपाथ क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ऑल द टाइम एडवर्ब भी है यहाँ पे भी, ठीक है। अपने को काम है ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, तो मतलब कैसे बनाओगे, शुरू में लेके आओगे, तो कैसे, ये ऑल द टाइम से शुरू होगा ही नहीं, दिस फुटपाथ से शुरू होगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो दिस फुटपाथ, इन दोनों को तो काट दो, यहीं पे कट गए, एलिमिनेट हो गए, ये हो गए ना ये, क्योंकि ऑल द टाइम से शुरू है, ऑल द टाइम से शुरू है, अपने को तो ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाना है। दिस फुटपाथ इज, अब यूज़ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पैसिव क्या कहता है, अपना ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, फिर हेल्पिंग वर्ब लेके आओ। हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार आएगी, एक्टिव की वर्ब के अनुसार, एक्टिव की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है, तो इसका मतलब इज है हमारा, अपने पास हेल्पिंग वर्ब आएगी ज़रूरत के अनुसार, अपना जो भी सब्जेक्ट है। तो दिस फुटपाथ के लिए क्या लग जाएगी, हेल्पिंग वर्ब इज लग जाएगी, इसमें भी इज है, यहाँ तक दोनों ठीक चल रहे हैं। आगे देखो, फिर अगला नियम क्या कहता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, तो यूज़ की थर्ड फॉर्म हो जाएगी यूज्ड, क्या हो जाएगी, यूज्ड। तो ये इज़ इन यूज़, इसने ये ऐसा कैसा ही कुछ लिख दिया, ये गलत हो गया यहाँ पे, यूज्ड, और बाकी का फिर ऑल द टाइम को वैसे का वैसा ये उतार दिया, तो ये बिल्कुल सही है। ध्यान रखना, ये यूज्ड नहीं होता, यूज्ड नहीं, क्या बोलना है, ऐसा यूज्ड बोलना है, क्या बोलना है, यूज्ड। ये जो डी है यहाँ पे, ये कौन सा साउंड निकालता है, ट का साउंड देगा, ये यूज्ड होता है, क्योंकि यूज्ड बोलने के लिए हमारे वोकल कॉर्ड्स ऐसे बने हुए नहीं होते कि हम यूज्ड बोल पाएँ एक साथ, ठीक है। तो फ्लुएंसी के लिए इसका साउंड सिस्टम क्या बना हुआ है, इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन निकालेंगे तो यूज्ड निकलेगा, यूज्ड, टा बोला जाएगा ऐसे डा को, ठीक है। आगे चलते हैं, समवन डील्ट विद द प्रॉब्लम बाय डेवलपिंग ए रेफरेंस टेस्ट। समवन क्या हो गया अपना यहाँ पे, सब्जेक्ट, डील्ट क्या हो गया, वर्ब हो गया। अच्छा, कौन सी फॉर्म है, ये भी काम की बात हो गई। अब यहाँ पे डील्ट कौन सी फॉर्म हो गई, सेकंड फॉर्म, डील्ट सेकंड फॉर्म हो गई, डील्ट, डील फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म है डील्ट विद द प्रॉब्लम, विद प्लस ऑब्जेक्ट लगा हुआ है यहाँ पे, ये अपना दो प्रॉब्लम क्या है, ऑब्जेक्ट है, और फिर बाय डेवलपिंग है रेफरेंस टेस्ट, ये एक्स्ट्रा है, अदर वर्ड्स में आ जाएगा ये। तो अपने को तो ऑब्जेक्ट से काम है, तो किससे शुरू होना चाहिए हमारा सेंटेंस, द प्रॉब्लम से। तो जो सेंटेंस दो प्रॉब्लम से शुरू हो रहा है वही ठीक है, इसके अलावा और किसी से शुरू हो रहा है उसको तो आप डिलीट कर दो, एलिमिनेट कर दो। देखो ये रेफरेंस टेस्ट ये गलत हो जाएगा। आगे चलो, द प्रॉब्लम, ठीक है, द प्रॉब्लम उतार दिया हमने, द प्रॉब्लम इसमें भी आ गया, द प्रॉब्लम इसमें भी आ गया। फिर कैसे क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, तो डील्ट लिखा हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब एक्टिव में अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, वॉज या वर। तो द प्रॉब्लम वॉज बिल्कुल सही है। इज वाला ये कट गया, यहाँ पे हैज़ बीन वाला ये कट गया, ये दोनों भी डिलीट हो गए। वॉज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लाए डील्ट, द प्रॉब्लम वॉज डील्ट। फिर क्या देखा था अपन ने कि जो प्रेपोजिशन होती है ना, वर्ब प्लस प्रेपोजिशन या फिर ऑब्जेक्ट से पहले जो प्रेपोजिशन लगी रहती है उसको छोड़ना नहीं होता है, वो वर्ब के साथ वैसे के वैसे उतरेगी, आएगी वापस। द प्रॉब्लम वॉज डील्ट विद, फिर बाकी वैसे का वैसा उतार दिया गया है, ठीक है। समवन अनइम्पोर्टेंट या फिर अंडरस्टूड सब्जेक्ट है तो इसको बाई प्लस करके नहीं लिखा गया है, नहीं लिखते ना, जैसे पीपल हो गया, समवन हो गया, समबडी हो गया, ऐसे अनइम्पोर्टेंट बोलते हैं जैसे, या फिर अंडरस्टूड सब्जेक्ट बोलते हैं, इनको हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं। तो हमारा ये वाला सेकंड वाला बिल्कुल सही है, द प्रॉब्लम वॉज डील्ट विद बाय डेवलपिंग ए रेफरेंस टेस्ट, ये बिल्कुल सही है। आगे चलिए, यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप ऑफ द ग्रास। ध्यान रखना, आप देखो क्या लिखा हुआ है ब्रैकेट में, इस तरह के बहुत ज़्यादा आते हैं आजकल। पैसिव दिया हुआ है, ये सेंटेंस किस में है, पैसिव में, देखो पैसिव में है, यू आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, एज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब कि पैसिव है। बनाना किस में से, एक्टिव में बनाना है, पैसिव दिया हुआ है एक्टिव में बनाना है। यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप ऑफ द ग्रास, मतलब तुमसे क्या की जाती है, तुमसे निवेदन है कि किससे दूर रहो, स्टे अवे या स्टे ऑफ फ्रॉम द ग्रास, घास से दूर रहो। तो देखो यू आर रिक्वेस्टेड है, यू आर रिक्वेस्टेड का मतलब पैसिव में यू आर रिक्वेस्टेड लिखा हुआ है, इसका मतलब एक्टिव में यहाँ पे प्लीज़ था, ध्यान रखना।
पैसिव में अगर यू आर रिक्वेस्टेड था, इसका मतलब एक्टिव में प्लीज़ लिखा हुआ था, शुरू में प्लीज़ लिखा हुआ था, और फिर प्लीज़ के जस्ट बाद ये पूरा का पूरा प्लीज़ में चेंज हो गया, और फिर ये वैसे का वैसा उतार देना होता है। उसके बाद में जो भी है कीप ऑफ द ग्रास, बहुत ही सिंपल वाले हो जाते हैं ये अगर इनको सही से समझो तो। प्लीज़ कीप ऑफ द ग्रास, तो ये और टू वगैरह कहाँ से आ गए, गलत हो गया, ये शुड वगैरह ये गलत हो गया। कीप ऑफ द ग्रास सिर्फ इसने इतना सा लिखा, यू आर रिक्वेस्टेड का सेंस तो लिखा ही नहीं, तो सही कौन सा है, यू आर रिक्वेस्टेड से क्या बना प्लीज़, और बाकी वैसे का वैसा उतर जाता है कीप ऑफ द ग्रास। प्लीज़ कीप ऑफ द ग्रास का अगर पैसिव बनाओगे तो क्या बनेगा, प्लीज़ का यू आर रिक्वेस्टेड, टू लगेगा कनेक्टिव, और फिर कीप ऑफ द ग्रास वैसे का वैसा आ जाएगा। तो पहला वाला बिल्कुल सही है। आगे देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, प्लीज़ वॉक ऑन द राइट। प्लीज़ वॉक ऑन द राइट पैसिव बनाना है, एक्टिव सेंटेंस है, प्लीज़ वाला सेंटेंस है ना, प्लीज़ से शुरू हो रहा है, और उसके बाद है प्लीज़ के बाद में क्या लिखा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्लीज़ वॉक ऑन द राइट, और इम्पेरेटिव सेंटेंस है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है सेंटेंस, बस इसमें शुरू में क्या दे दिया, प्लीज़ काइंडली टाइप वाला ही है। तो पैसिव बनाते हैं तो क्या करेंगे, प्लीज़ का क्या करना है, सीधे से पैसिव में जाते हैं, प्लीज़ का क्या कर देना, यू आर रिक्वेस्टेड, और टू साथ में लग जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड, और टू करके फिर बाकी वैसे का वैसा उतार देना है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और बाकी जो एडवर्बियल्स या अदर वर्ड जो भी है वैसे का वैसा उतर जाएगा। तो प्लीज़ वॉक ऑन द राइट पैसिव क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू वॉक ऑन द राइट। ये तीनों गलत हो गए, इस वजह से इनको तो वैसे का वैसा उतार दिया, कुछ ये वॉकिंग ऑन द राइट देखो कुछ भी बना दिया गया, तो ध्यान रखना प्लीज़ का यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस बाकी का वैसे का वैसा उतर जाएगा। आगे चलिए, शी इज़ टेकिंग द डॉग फॉर अ वॉक, इसका भी पैसिव बनाना है, शी इज़ टेकिंग द डॉग फॉर अ वॉक, वो क्या कर रही है, कुत्ते को ले जा रही है, किसके लिए, फॉर अ वॉक घुमाने के लिए, है ना, घुमाने के लिए लेके जा रही है कुत्ते को। तो पैसिव बनाओ, पहले तो देखो शी सब्जेक्ट, इज़ टेकिंग वर्ब, और द डॉग ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, यानी कि सेंटेंस किससे शुरू होगा हमारा, द डॉग से, तो क्या आ जाएगा शुरू में, द डॉग, सभी में आ गया द डॉग। दूसरा नियम क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है। अब ध्यान रखना प्रेजेंट कंटिन्यूस दिया हुआ है, तो इज एम आर आई एन जी दे रखा हो, तो पैसिव में क्या करते हैं, इज एम आर आई एन जी का, इज एम आर प्लस वर्ब में आई एन जी दिया हुआ हो तो क्या करते हैं, इज एम आर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऐसा करते हैं पैसिव में जब इज आई एन जी दिया हुआ हो। तो द डॉग, ये वॉज तो कहाँ से आएगा, इस दिया हुआ है, उधर वॉच का तो कुछ काम ही नहीं है ही नहीं, ये दोनों वैसे कट जाएंगे। फिर यहाँ पे द डॉग के साथ इज लग जाएगा, लेकिन इसने डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, नहीं, जब आईएनजी दे रखा हो तो फिर वो आईएनजी वाला सेंस किस में लगाना है अपने को, बीइंग में। जो ये आईएनजी की सेंस, आईएनजी का सेंस था, कंटिन्यूस का सेंस, वो हमने किस में लगा दिया, बीइंग में, और फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, और फिर वैसे का वैसा उतार दिया। तो ये वाला बिल्कुल सही है। नियम क्या बना, इज आईएनजी दे रखा हो तो, इज एम आर आईएनजी दे रखा हो तो इज एम आर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा, सेंटेंस क्या बन गया अब, इसमें तो बोल रहे हैं कि वो कुत्ते को घुमाने के लिए ले जा रही है। द डॉग इज़ बीइंग टेकन फॉर अ वॉक, कुत्ते को ले जाया जा रहा है घुमाने के लिए, इसमें ये हो गया। सी को उन्होंने वापस बाई प्लस करके नहीं लिखा, ठीक है, ऑप्शन में नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन में जो बेस्ट होगा उसको अपने को चुनना है, अप्रोप्रिएट चुनना होता है। चलिए आगे, पीपल डू नॉट कंसिडर द म्यूजिक टू बी इम्पोर्टेंट। पीपल क्या हो गया, सब्जेक्ट, डू नॉट कंसिडर पूरा का पूरा क्या हो गया, वर्ब, वो भी वर्ब कौन सा, फर्स्ट फॉर्म, इंडेफिनिट है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आते हैं तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए, इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। द म्यूजिक क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। ध्यान रखना ये टू बी इम्पोर्टेंट वगैरह इनको मत ले लेना साथ में, है ना, ऑब्जेक्ट को पहचानना है हर बार में सही से। द म्यूजिक ही है अपना ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो द म्यूजिक से सेंटेंस शुरू होगा, तो ये जो भी टू बी इम्पोर्टेंट वगैरह ये इससे शुरू हो गया है तो काट दो, वहीं पे गलत हो गया। फिर देखो आगे, द म्यूजिक, ये वोज कहाँ से आ गया, हाँ, डो नॉट है, डो नॉट कंसिडर है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इज एम आर। हैज़ नॉट, ये भी गलत, हैज़ नॉट की वजह से ये भी गलत, वोज की वजह से ये भी गलत, आगे देखना ही नहीं इनको। इज़, नोट का नोट वैसे का वैसा रखा जाएगा, हेल्पिंग वर्ब लगा दी हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अनुसार, इज एम आर, नोट कर दिया। कंसिडर का क्या किया, थर्ड फॉर्म क्या लगेगी, कंसिडर्ड, और फिर बचा हुआ वैसे का वैसा उतार दिया, तो पहला बिल्कुल सही है। चलिए आगे, प्रोमिसेज शुड बी केप्ट, देखो पैसिव का सेंटेंस है, इसे एक्टिव बनाना है, पैसिव का दिख रहा है वैसे ही, शुड प्लस
मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पैसिव है सेंटेंस। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो यहाँ पे ब्रैकेट में देते ही नहीं है, ब्रैकेट में देते ही नहीं है कि तुम्हें क्या करना है, इसका एक्टिव बनाना है कि पैसिव बनाना है, तुम्हें सीधे ऑप्शन पे ले जाना होता है। तो हमें इतना सा पता चल जाना चाहिए कि इनको देख के कि सेंटेंस पैसिव का है तो हमारा दिमाग तुरंत एक्टिव की तरफ घूम जाना चाहिए। वैसे दे रखा है यहाँ पे, कमांड दे रखी है कि ये करो, तो ठीक है एक्टिव बनाते हैं इसका, क्योंकि सेंटेंस पैसिव में है, तो एक्टिव का लेते हैं। तो एक्टिव के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लाएंगे अपना। इसके अंदर सब्जेक्ट नहीं ले रखा, सब्जेक्ट नहीं दे रखा इन्होंने, देखो इसमें सब्जेक्ट नहीं है, तो सब्जेक्ट लाएंगे तो इन्होंने अपने आप ही खुद दे रखा है, देखो सब्जेक्ट, तो अपने को भी यही लेना है। वन ले लिया इन्होंने, वन सब्जेक्ट मान लिया, ठीक है। वन क्या है यहाँ पे, प्रोनाउन है, ध्यान रखना। वन यहाँ पे पूछा जाए तो क्या है, वन यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच में पूछा जाए तो वन यहाँ पे प्रोनाउन है। वो भी किसके लिए, इंसानों के लिए, इंसानों के लिए प्रोनाउन वन होता है, ठीक है। उसके बाद शुड दिया हुआ है तो क्या आ जाएगा, शुड आ जाएगा। तो ये हैज़ टू, मे, मस्ट, इनको तुरंत एलिमिनेट कर दिया हमने यहीं पे, क्योंकि शुड दिया हुआ था पैसिव में, तो पक्का था एक्टिव में भी शुड ही होगा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे केप्ट था, इसका मतलब इधर यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगाई गई, इसका मतलब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी कीप, शुड कीप। और फिर प्रोमिसेस का क्या कर दिया उन्होंने, वंस प्रोमिसेस, तो अपना ये बिल्कुल सही हो गया। आगे चलते हैं। नेग्लिजेंस कॉजेज मैनी सीरियस एक्सीडेंट्स। नेग्लिजेंस सब्जेक्ट, कॉजेज वर्ब, वर्ब भी कौन सी, फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगेगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी पैसिव के लिए, इज एम आर। मैनी सीरियस एक्सीडेंट्स पूरा का पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ध्यान रखना। कैसे पता चल रहा है, क्योंकि इसका हेड वर्ड क्या है, इसका हेड वर्ड मतलब इसका हेड वर्ड कौन है, हेड वर्ड ये हैं एक्सीडेंट्स, तो ये पूरा का पूरा ही ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो अच्छा कहना क्या चाह रहा है, नेग्लिजेंस कॉजेज मैनी सीरियस एक्सीडेंट्स। नेग्लिजेंस मतलब लापरवाही, नज़रअंदाजी, लापरवाही कारण बनती है बहुत सारे गंभीर दुर्घटनाओं का कारण बनती है नेग्लिजेंस, ठीक है। तो बनाते हैं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, तो किससे शुरू होगा, नेग्लिजेंस से शुरू होगा क्या, नहीं ये गलत हो गया। नेग्लिजेंस शुरू होगा, नहीं ये गलत हो गया। मैनी सीरियस एक्सीडेंट्स, ये अपना ऑब्जेक्ट है, मैनी सीरियस एक्सीडेंट्स, ठीक है। दूसरे नंबर पे अब हेल्पिंग वर्ब लाओ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इज एम आर, तो मैनी सीरियस एक्सीडेंट्स के लिए क्या जाएगी, आर। वर्ब की थर्ड फॉर्म लाए, यहाँ पे वर दे रखी है तो कट गया वैसे ही, एलिमेंट आर कोस्ट, और फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो बाई प्लस नेग्लिजेंस, तो बिल्कुल ये सही हो गया। चलिए आगे देखिए, लास्ट सेंटेंस है ये, माई मदर इज प्रिपेयरिंग सम डिलीशियस डिश। मेरी माताजी क्या तैयार कर रही है, कुछ स्वादिष्ट व्यंजन पकवान तैयार कर रही है। पैसिव बनाना है, तो माई मदर सब्जेक्ट, इज प्रिपेयरिंग पूरा का पूरा वर्ब फ्रेज है, तो ये वर्ब हो गया। सम डिलीशियस डिश पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, पूरा का पूरा ही ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से शुरू करेंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या आ जाएगा शुरू में, सम डिलीशियस डिश। तो ये जो माई मदर से शुरू हो रहा है ये तो डिलीट कर दो, ये माई मदर वाला डिलीट कर दो, एलिमिनेट कर दो, ठीक है। दो है सम डिलीशियस डिश। इसके बाद देखो अब इज प्रिपेयरिंग, इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी कि कंटिन्यूस, तो क्या करते हैं, इज बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय माई मदर। इन्होंने डायरेक्ट ही, इसने क्या कर दिया, इज प्रिपेयर डायरेक्ट ही इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दी, तो इस वजह से ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूस है। तो आईएनजी वाला सेंस हम किस में लगा देते हैं, बीइंग में, इज बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, बाय सब्जेक्ट को क्या बना दिया वापस, बाय प्लस ऑब्जेक्ट बना दिया बाय माई मदर। तो इस तरीके से ये बिल्कुल सही है चौथा नंबर का। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को अगर आपके लिए हेल्पफुल लगा हो तो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।